अलख निरंजन। मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरे भारतवासियों की तरफ से नरेंद्र मोदी जी से और मोदी सरकार से, भाजपा सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि आप जनगणना क्यों नहीं करा रहे। 2021 में जनगणना नहीं हुई, इसके पीछे क्या समस्या रही, क्या कारण रहा जिससे कि आपने जनगणना अभी तक नहीं कराई। कोरोना के समय में आपने चुनाव करवाए, चुनाव भी हुए, वोटिंग हुई, सब काम हुए, लेकिन जनगणना का काम आपने चुनाव के बाद भी नहीं पूरा किया। आखिरकार में क्यों नहीं किया, इस बात का विशेष तौर पर जवाब देने की कृपा करें। मैं मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी आप ये बताइए कि जब जनगणना होती है तो जातिगत जनगणना क्यों नहीं हो रही। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आप खुद ये बात कहते हैं कि मैं ओबीसी से आता हूं और ओबीसी से आता हूं तो ओबीसी वालों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से, उनकी योग्यता के हिसाब से, उनकी क्षमता के हिसाब से उनको उनका हिस्सा मिलना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि जो है ओबीसी में ब्रिलियंट नहीं है या मेहनती नहीं है। आपके भारत सरकार के 90 सेक्रेटरियों में केवल 3 सेक्रेटरी ओबीसी के हैं। तो ऐसा क्यों है? ओबीसी की संख्या तो लगभग 50% के बराबर है, तो कम से कम 45 तो होने चाहिए। चलो 45 ना हो तब भी 25-30 तो होने ही चाहिए। सामान्य वर्ग हर तरीके से संपन्न है, सारे के सारे संसाधन हैं, मान सम्मान समाज में सब कुछ है, हर चीज में आगे हैं और हर धर्म में आगे हैं। मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हिंदू और मुसलमान की बात कर रहा हूँ। मैं उस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ कि जो ओबीसी वालों को रिजर्वेशन के हिसाब से, जनगणना के हिसाब से, जब जनगणना होगी तब रिजर्वेशन होगा। आपको रिजर्वेशन देने से पहले जनगणना करानी चाहिए। जनगणना आपने 2021 के अभी तक कराई नहीं है, तो आप ये जातिगत जनगणना का जो डेटा है इसको क्यों नहीं उजागर करना चाहते? क्यों आप जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते? और कराना चाहते हैं तो अभी तक आपने क्यों नहीं कराई? समय तो काफी हो गया। 90 सेक्रेटरियों में केवल 3 सेक्रेटरी ओबीसी के क्यों हैं? SC ST वाला तो कोई है ही नहीं, उनकी तो वैल्यू ही नहीं समझी जाती। भाई SC ST में भी तो होशियार लोग पड़े हैं, टैलेंटेड पले हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर उनका इतना शोषण होता है कि उनको कोई जो मान सम्मान ही नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता भाई? तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? 2024 में अभी इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले आपने महिला आरक्षण बिल दे दिया। महिला आरक्षण बिल में भी आपने 2 कंडीशन जोड़ दी। महिला आरक्षण बिल में भी आपने 2 कंडीशन जोड़ दी कि पहले जनगणना होगी, जनगणना के बाद में जब 2026 में परिसीमन आयोग बनेगा उसके बाद रिपोर्ट बनेगी, तब जाके महिला आरक्षण का बिल आएगा। अरे महिला आरक्षण बिल में जनगणना से क्या मतलब है जो आपने उधर को जो डाइवर्ट कर दिया। मैं इस वीडियो में मुख्य तौर पे 2021 की जनगणना के बारे में पूछ रहा हूं, क्योंकि टॉपिक तो बहुत है, आपसे बहुत कुछ पूछने का, लेकिन क्या क्या पूछूं इस वीडियो में थोड़ा सा ही पूछ पाता हूं। मुझको बताने की कृपा करें। मैं पूरे भारतवासियों की तरफ से बड़ी चिंता व्यक्त करते हुए आपसे पूछ रहा हूं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? सबको समान मान सम्मान, सबको समान वैल्यू, मेहनत के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से क्यों नहीं मिल रही? क्यों उनका सामाजिक और राजनीतिक शोषण हो रहा है? समाज में मान सम्मान नहीं मिलता, राजनीति में उनको उनके हिसाब की सत्ता नहीं मिलती, सत्ता मतलब पावर नहीं मिलती, उनको डिसीजन मेकिंग चीजों में रखा नहीं जाता। कोई भी बड़ी पॉलिसी या फिर डिसीजन वाली बात आती है, ओबीसी SC ST को
अलग कर दिया जाता है। तो ये सब जातिगत जनगणना जब होगी तो कौन सी कैटेगरी के कितने लोग हैं तभी तो क्लियर हो पाएगा। सरकार के पास तो सब रिकॉर्ड होता है, लेकिन सरकार पब्लिकली ओपन नहीं करती। जब सरकार ओपन नहीं करेगी तो जनता के बीच में पता कैसे चलेगा कि कितने ओबीसी हैं जनगणना के आधार पे, और कितने एसटी एसटी ओबीसी हैं, कितने सामान्य हैं, कितने अगड़ी कास्ट के हैं। तो आप इस चीज को क्यों नहीं करना चाहते? 2024 में आप इलेक्शन से पहले कम से कम जातिगत जनगणना एकदम ओपनली करवा दीजिए, जिससे कि कुछ पता चले कि भाई कितना कितना क्या है। इसी के साथ मेरा प्रश्न पूरा हुआ। मैं मोदी जी से और मोदी सरकार से फिर से कहना चाहता हूं कि ये ओबीसी और एससी एसटी की जनगणना के लिए भारत की पूरी जनगणना में कास्ट वाइज जनगणना जरूर कराएं, और अगर करा रहे हैं तो उसको जल्दी से जल्दी जनता के सामने लेके आएं, और अगर जल्दी से जल्दी जनता के सामने नहीं लेके आ रहे तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब भी दें। इसी के साथ मेरा प्रश्न पूरा हुआ। अलख निरंजन।